हूं मनीष, आप लोग देख रहे हैं समस्तीपुर एक्सप्रेस। इस वक्त मैं खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में हूं और यहां पर जो है तमाम जो है खगड़िया लोकसभा के जो है तमाम जनप्रतिनिधि लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि खगड़िया लोकसभा में जो है इंडिया गठबंधन का जो है रुझान आ रहा है या कि एनडीए गठबंधन का रुझान है। इसी वक्त हमारे साथ जो है एनडीए गठबंधन के तमाम जो है नेतागण जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल को। जी, अभी जो है एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ जो है एनडीए है, दोनों में जो है क्या रुझान है खगड़िया लोकसभा में? सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह का गठबंधन है और जो देश की परिस्थिति है, मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने जो इस देश को जिस चौराहे पे लाके खड़ा किया है, आज देश का संविधान खतरा में है, देश की अर्थव्यवस्था, देश का जीडीपी खतरा में है, रोजगार खतरा में है, शिक्षा और महंगाई तो आसमान छू रहा है, शिक्षा का बदतर स्थिति है। तो चारों तरफ देखा जा रहा है पूरे भारत में, सूबे बिहार में और खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में कि एक तरह से इंडिया गठबंधन का बाहर चल रहा है। और इंडिया गठबंधन से जो भी प्रत्याशी हैं, संजय कुमार जैसा कि आप सब जानते हैं, वो अच्छे लोग हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है, उनके दादा दादी फ्रीडम फाइटर रहे हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट के सहभागिता रही है उनकी। तो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन यहाँ से जीत दर्ज करेगी। जो कई बार जो है खगड़िया में जो है हमने गए, खगड़िया में से पता चला है कि जो एनडीए गठबंधन का जो राजेश कुमार वर्मा है उसके बारे में जो है बाहरी बता रहे हैं। क्या वो बाहरी है, क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर वो बाहरी है। हाँ। और दूर दूर तक लोग उन्हें नहीं जानता है। क्या खगड़िया लोकसभा को जो अपना घर का बेटा चाहिए या बाहरी बेटा चाहिए? निश्चित घर का बेटा चाहिए। और ये संजय कुशवाहा जी, संजय कुमार जी का जो स्थिति है, पारिवारिक पृष्ठभूमि रहा है, पूरे परिवार के, इनके छोटे भाई समस्तीपुर के विभूतिपुर से माननीय विधायक हैं और सदन के वो नेता भी हैं सीपीआईएम के, और उनकी कार्यशैली जनहिता है, जन जन में वो प्रिय हैं। और ये संजय कुमार जी के विरोध में तो वो जो उनका एनडीए का कैंडिडेट है वो तो कहीं दूर दूर तक सक्षम नहीं है, बुझा भी नहीं रहा है, एक हवा बन पाई है। और पूरे बिहार में खासकर ये खगड़िया लोकसभा में 3 जिला का, सहरसा का सिमरी, बख्तियारपुर, समस्तीपुर का हसनपुर के पश्चिम उत्तर में यहाँ से प्रारंभ होता है। यहाँ का समाज एक तरफा संजय कुमार जो सीपीआईएम महागठबंधन इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, इनके पक्ष में बहुत ज्यादा हवा है। सभी वर्गों का रुझान इनके पक्ष में है। इनके पक्ष में वो जात बात ये कुछ नहीं है, जमात की राजनीति इन्होंने किया है और निरंतर रात दिन जन जन में ये कार्य के लिए रहे हैं। जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने भी कहा कि मोदी सरकार ने जन विरोधी जो कार्य 10 साल से किया है, कमजोर वर्गों में, पिछड़े पीड़ित में जो उनके विरुद्ध आक्रोश है पूरे देश में, पूरे राज्य में, मैं समझता हूँ पूरे बिहार में 40 के 40 जो सीटें हैं वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। और ये इस बार जो है जनता जो है किस मुद्दे पर जो है वोटिंग करेंगे? जनता इस बार जो है तो भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे पर जो है सो वोटिंग करने के लिए जा रही है। क्योंकि माँ बहनें को जिस तरह से उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो सरकार बोल रही है कि हमने फ्री सिलेंडर दिया था, आज सारे के सारे सिलेंडर जो है उनकी कीमत इतनी बढ़ गई, वो सब घर में यूं पड़े रखे हुए हैं और वैसे ही परंपरागत तौर पर ही उनका जो है सो भोजन बनाने का कार्यक्रम चल रहा है। और सबसे बड़ा जो सवाल है कि कहते हैं कि जो हम जो है सो यहाँ की स्थिति को, जो महंगाई है उसको हमने बांध करके रखा है, इस तरह की बात नहीं है। और यहाँ जो है सो महंगाई चरमोत्कर्ष पर है। आज जो है सो गरीबों के थाली से आप देखिए कि दाल निकल गया, तेल और रिफाइन की स्थिति को देखिए, साथ ही साथ जो है सो किसानों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। आज डीजल और पेट्रोल का दाम इतना ज़्यादा हो गया, मिट्टी तेल तो साथ ही खत्म हो गया। यही परिस्थिति बनी हुई है। इसलिए खगड़िया के लोगों को, एक गरीब का बेटा है, गरीब की राजनीति करने वाला, शोषण मुक्त समाज को स्थापित करने के लिए ये अग्रसर हैं। और इस दिशा में संजय कुमार को यहाँ से खगड़िया
पार्लियामेंट्री क्षेत्र से अपार बहुमत उनको मिलने के लिए जा रहा है और उनकी जीत में कोई संशय नहीं है। या आपको घर का बेटा चाहिए या बाहरी? नहीं, घर का चाहिए, घर का बेटा चाहिए। बाहर के जाने से तो कभी वो नहीं करेगा। घूर तो इस बार जो है खगड़िया लोकसभा में मौका मिला हुआ है, घर का बेटा खड़ा है संजय कुमार। इसको तो एकदम बहुत उन लोग पूरे जो है से जनता कह रहे हैं जो भाई उन्हीं को जिताना है, चूँकि उन से मोदी और जो से तबाह है जो वो संविधान को बदल रहे हैं, तो सारे चीज को बदल रहे हैं। किसान त्राईमान है, किसान को कर नहीं रहे हैं कर्ज को माफी, और उनको 50 करोड़ 100 करोड़ का पूंजीपति को माफ करते हैं, और किसान यहाँ त्राईमान है। इसीलिए सारे लोग कहते हैं नहीं, इनके ये डिक्टेटरशिप है, जो नेता आते हैं बोलते हैं उनको जेल में बंद कर देते हैं, ताकि एक राजतंत्र चाहिए उनको, जो सारे पार्टी को, जो पार्टी है बना हुआ उनको तोड़कर वो अपना में ले लेते हैं और चाहते हैं जो हम ही राज करें और कोई नहीं करे। इसलिए इनको जिताना जरूरी है और जीतेंगे। मतलब खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में जो है इंडिया गठबंधन पूर्ण मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, पूर्ण बहुमत के साथ। मतलब इनके टक्कर में जो है कोई नहीं है, कोई नहीं है। चलिए एक जो है बहुत चर्चा का विषय बना हुआ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इस पर आपका क्या कहना है? आप सब जानते हैं कि मोदी जी 2014 के चुनाव में जनता से वादा किए थे कि हम काला धन लाएंगे। ये एग्जैक्ट बोल रहे थे इस देश के 250 से ज्यादा सभाओं में कि 25 लाख करोड़ रुपया विदेशों के बैंक में, स्विस बैंक में हिंदुस्तान के पूंजीपतियों का काला धन है। आज नौबत ये आ गई कि एक पैसा काला धन तो आया नहीं, हजारों हजार करोड़ रुपया लेके विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी भाग गया इनके नेतृत्व में, इनके सानिध्य और संरक्षण में। और आज 29,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है, जो कारपोरेट मित्रों के ये चोर गली से चुनाव के नाम पर, जनता के नाम पर इन्होंने पैसा लिया। आज SBI पर इन्होंने बंदिश दे रखा है कि उस लिस्ट को उजागर नहीं करे। और आज इनके वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है, उनके पति का कहना है कि अगर अच्छा से जांच होगा तो दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार मोदी और अमित शाह का होगा, और यह इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में होगा। आप सब जानते हैं कि इन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपया प्रत्येक गरीब के खाते में देंगे। इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों, युवाओं को हम रोजगार देंगे। इसने रोजगार को, रेलवे को, भेल को, सेल को, बंदरगाह को, एयरपोर्ट को, तमाम जो हमारा राष्ट्रीय संपत्ति था कौड़ी के दाम में कारपोरेट मित्रों को देने का काम किया है। आने वाले दिनों में हिंदुस्तान का युवा इनको सबक सिखाने का काम करेगा, इनको झोला लेके जाना पड़ेगा, और हिंदुस्तान की जो जनतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसकी रक्षा करेगा। मतलब बिहार में जो 40 जो लोकसभा क्षेत्र है, 40 पर 40 इंडिया गठबंधन काफी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एनडीए का कहीं खाता खुलने वाला नहीं है, और इंडिया गठबंधन पूरे बिहार से क्लीन स्वीप करेगा, 40 का 40 सीट जीतने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में थे और यहाँ के तमाम जो है नेताओं से मैंने बात किया, इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों से मैंने बात किया। यहाँ पर जो है खगड़िया ही नहीं, खगड़िया के आसपास जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं, हर लोकसभा क्षेत्र में जो है इंडिया गठबंधन जो है पूर्ण मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और खगड़िया भी जो है जीत रहे हैं। आप बेगूसराय भी जीत रहे हैं, उजियारपुर भी जीत रहे हैं, और मुंगेर भी जीत रहे हैं। इसके बाद में मैं बता दूं कि दरभंगा भी जो है जीत रहे हैं। मतलब जितने भी 4-5 जो लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन पूर्ण मजबूती के साथ में है, और अन्य जगह से भी रुझान आना बाकी है। उस पर भी जो है कहीं से पता चल रहा है सूत्रों से कि इंडिया गठबंधन इस बार 40 के 40 लोकसभा सीट जीतेंगे, और 400 का जो नारा जो लग रहा है, मतलब 400 पार, कहीं ना कहीं जो है एनडीए गठबंधन जो है डर चुके हैं। 400 का जो है जनता के बीच में ये मुद्दा दे रहे ताकि मेरा जो हवा बने, एक हवा बनाने की प्रयास चल रही है एनडीए गठबंधन में, क्योंकि काम कुछ नहीं और जुमलेबाजी ज्यादा। मैं मनीष को ब्रेक कर रहा था समस्तीपुर एक्सप्रेस से।